इस भांति जागरूक हो जाए, देख ले, ठीक ठीक देख ले, पहचान ले, सब पर्दे उघाड़ के पहचान ले कि कहीं कोई सुख नहीं है। कुछ इस कदर है गमे जिंदगी से दिल मानूस, खिजा गई तो बहारों में भी जी नहीं लगता। फिर तो पतझड़ चले जाने की तो बात ही छोड़ो, जब बहार भी आ जाएगी तो भी जी नहीं लगेगा। अभी तो तुम्हें जहां कोई सुख नहीं है वहां भी सुख मालूम होता है, अभी तो दुख में भी सुख का भ्रम होता है। फिर असली सुख भी सामने खड़ा हो जाए संसार का तो भी तुम्हें दुख दिखाई देगा, क्योंकि अब तुम जानते हो ये सब धोखे हैं। संसार ने बहुत बार धोखा दिया है। ये भ्रामक जाल है, ये मृग मरीचिका है। ऐसा तुम्हें दिखाई पड़े और कोई कारण नहीं कि क्यों दिखाई ना पड़े। अगर तुम देखना चाहो तो अभी दिखाई पड़े, यहीं दिखाई पड़े। मैं कुछ ऐसी बात नहीं कह रहा हूं कि तुम सोचना कल, विचारना, देखना। तुम जिए हो, काफी जी लिए हो, सब अनुभव दोहर चुके हैं। अनुभव कितने थोड़े हैं, जरा सोचो तो। दो चार बातें आदमी दोहराता रहता है। वही क्रोध कितनी बार कर चुके, 1000 बार कर चुके, 1,00,000 बार कर चुके। अब कब तुम्हें अनुभव होगा? वही राग कितनी बार कर चुके, वही मोह, वही ईर्षा, वही मत्सर, वही अहंकार। मामला तो कुछ इना गिना, उंगलियों पे गिना जा सके इतना है। कुछ बड़े गणित की जरूरत नहीं, उसी को हम दोहराते रहते। 1 महीने की डायरी तो रखो, 30 दिन की डायरी रखो, और तुम पाओगे तुमने करीब करीब सब दोहरा लिया जो जिंदगी में दोहरता है। दुखी हुए, नाराज हुए, परेशान हुए, पीड़ित हुए, अपमानित हुए, दंभ घिरा, मोह पकड़ा, राग में पड़े, सब हो गया। 1 महीने में सब दोहर जाएगा। फिर तुम नया और करने को क्या बचा? फिर इसी को तुम कितनी ही बार दोहराते रहो, फिर तुम ग्रामोफोन के टूटे हुए रिकॉर्ड हो जाओगे। फिर वही लकीर दोहरती रहेगी, दोहरती रहेगी। पुनरुक्ति है जीवन। इसलिए तो हमने चाक से उसकी उपमा दी है। इस देश ने जीवन को अगर चक्का कहा है, चक्र कहा है, तो इसीलिए कि चाक घूमता रहता। पुनरुक्ति है, वही, फिर वही, फिर वही। नया क्या है? नया कहां है? कुछ भी नया नहीं। फिर तुम कैसे इसे पकड़े हो? तुम देखते ही नहीं, तुम अनुभव से कुछ निचोड़ते नहीं। अनुभव के निचोड़ का नाम बोध है। तुमने महाभारत की प्रसिद्ध कथा सुनी है। पांडव जंगल में भटक गए, पानी नहीं मिला है, एक झील पर खोजने गए। पहला भाई गया, लेकिन झील पर झुकता ही था पानी भरने को कि कोई यक्ष ने वृक्ष से आवाज दी कि रुक, पहले मेरे प्रश्न का उत्तर दे दे। अगर मेरे प्रश्न का उत्तर बिना दिए तूने पानी भरने की कोशिश की तो यहीं गिर पड़ेगा और मर जाएगा। क्या प्रश्न है? और उस यक्ष ने कहा कि अगर मेरे प्रश्न का गलत उत्तर दिया तो भी पानी ना भर सकेगा, नहीं तो मर जाएगा। ठीक उत्तर देगा तो ही पानी भर सकेगा। ये मेरे जीवन मरण का प्रश्न है, उस यक्ष ने कहा। मैं तब तक इसी वृक्ष पर कैद रहूंगा जब तक मुझे ठीक उत्तर नहीं मिल जाता। इसलिए मैं किसी को पानी भी नहीं पीने दूंगा जब तक मुझे ठीक उत्तर कोई दे ना दे। नहीं तो मेरी जिंदगी यहीं बंधी है, जन्मों से मैं यहीं अटका हूं। क्या प्रश्न है पूछा? तो उसने प्रश्न कई पूछे। उसमें पहला प्रश्न बड़ा अद्भुत है, बड़ा सीधा सरल और बड़ा कठिन भी। पहला प्रश्न यही कि आदमी के संबंध में सबसे ज्यादा आश्चर्य की बात क्या है? कुछ उत्तर दिया होगा, वो सही उत्तर नहीं था, फिर भी पानी भरने की कोशिश की तो पहला भाई मुर्दा होकर गिर पड़ा। ऐसे 4 भाई आए और मुर्दा होकर गिर पड़े, एक के बाद एक। फिर युधिष्ठिर अंत में आए, चारों भाई गए और लौटते नहीं, और सांझ हुई जाती। क्या हुआ? पहुंचे तो उस यक्ष ने फिर कहा चारों की लाशें पड़ी। उस यक्ष ने कहा मेरे प्रश्नों का उत्तर चाहिए। युधिष्ठिर ने जो उत्तर दिया है वो सीधा सरल उत्तर है। यही जो सारे संत सदा कहते रहे, फिर भी तुमने सुना नहीं। युधिष्ठिर ने कहा आदमी के संबंध में सबसे आश्चर्य की यही बात है कि वो अनुभव से सीखता नहीं,
उत्तर सही था। यक्ष मुक्त हो गया। युधिष्ठिर ने पानी भर लिया। युधिष्ठिर ने प्रार्थना की मेरे भाइयों को भी जिला दे। वो भाई भी जिला दिए गए। यक्ष प्रसन्न था क्योंकि वो वृक्ष में बंधा था, आबद्ध किला गया था, ठोका गया था, वो मुक्त हो गया। ये छोटा सा पाठ, तुम सोचते हो अगर तुम पानी भरने गए होते उस झील पर तो जिंदा लौट सकते थे। तुम ये उत्तर देते, ये उत्तर तुम्हारे जीवन से उठता नहीं उठता तो तुम भी उसी मूर्खता में पड़े हो जिसमें सारे लोग पड़े। अनुभव सभी को होते हैं। जो अनुभवों को निचोड़ निचोड़ के इत्र बना लेता है, हर अनुभव से इत्र निचोड़ लेता है। ख्याल करना, फूल हैं, तुम फूलों को इकट्ठा ना कर सकोगे। फूल तो आए और गए, सुबह थे सांझ ना रहे, अभी हैं अभी कुंभला जाएंगे। फूलों को कोई संभाल के नहीं रख सकता। तिजोरी में बंद भी कर लोगे तो सड़ जाएंगे, राख रह जाएगी कुछ दिन बाद, सुगंध तो नहीं बचेगी, दुर्गंध हो सकती है। लेकिन फूलों को बचाने का एक उपाय है, इत्र निचोड़ लो, उनका सार निचोड़ लो, उनकी गंध निचोड़ लो। फूल तो मर जाएंगे लेकिन इत्र सदियों तक रह सकता है, इत्र शाश्वत हो सकता है। ऐसे ही अनुभव के फूल हैं। आज क्रोध किया, ये एक फूल है, इसमें से निचोड़ लो कुछ बोध, कुछ काम की बात, कुछ सार की बात। इसको ऐसे ही मत जाने दो। आज प्रेम किया, इसमें से निचोड़ लो कुछ काम की बात, एक फूल खिला। आज अपमानित हुए, नाराज हो गए, मूर्छित हो गए, अनाप शनाप बकने लगे, अनर्गल व्यवहार किया, विक्षिप्तता प्रकट की, ये फूल है, निचोड़ लो कुछ। ऐसे रोज रोज हर अनुभव के फूल से अगर निचोड़ते गए तो बोध का इत्र इकट्ठा होता है, तो बुद्धिमान होता है आदमी। बुद्धिमान आदमी शास्त्रों से नहीं होता। बुद्धिमानी जीवन के शास्त्र को अनुभव करने से आती। और सबको ये शास्त्र मिला है। ये जीवन सबके पास एक जैसा है, गरीब के पास, अमीर के पास, ग्रामीण के पास, शहरी के पास, पढ़े लिखे के पास, गैर पढ़े लिखे के पास, सबके पास एक सा जीवन है, क्योंकि जीवन के अनुभव एक से। पर बहुत थोड़े से लोग इसमें से इत्र निचोड़ते हैं। जो इत्र निचोड़ते हैं उनको पलटू की बात जज जाएगी, समझ में आ जाएगी। इत्र निचोड़ निचोड़ के तुम पाओगे कि बाहर के जीवन के किसी अनुभव में कोई सुख नहीं है, दुख ही दुख है, खालिस दुख है। इसलिए बुद्ध ने कहा है, जन्म दुख है, जरा दुख है, मृत्यु दुख है, जीवन की पूरी कथा दुख है। जीवन में दुख छिपा है, ऊपर ऊपर सुख के आभूषण है, भीतर भीतर दुख के घाव है। ऊपर ऊपर सुख के सुंदर वस्त्र है, भीतर भीतर बड़ी अंधेरी रात है। जिस दिन ऐसा दिखाई पड़ जाता है कि बाहर दुख मात्र है, जिस दिन ऐसी प्रतीति होती है कि बाहर दुख मात्र है, फिर कहां जाओगे? फिर तो बाहर जाने को कोई जगह न रही, फिर तो एक ही जगह बची, भीतर ही जा सकते हो। पलटू ने कल कहा ना कि 10वें द्वार पर बैठा हूं। 9 द्वार, आंख, कान, नाक, मुंह, जनेंद्रियां, ये सब 9 छेद हैं आदमी के शरीर में। तुम्हारे सारे तथाकथित सुख इन्हीं 9 छेद से भीतर आते। सुगंध आती नाक से, संगीत आता कान से, सौंदर्य आता आंख से, ऐसा। और इन्हीं 9 छिद्रों से तुम जगत में जाते हो, बाहर जाते हो। एक सुंदर स्त्री को देखा, चले बाहर, आंख से ही देखा, दूर जाते देखा, लेकिन तुम चल पड़े उसके पीछे। फिर तुम अपनी पत्नी के साथ चल रहे हो, लेकिन हो नहीं वहां। पत्नी तत्क्षण पहचान लेती कि आप चल पड़े, आप कहीं निकल गए दूर। पत्नियों को धोखा देना भी मुश्किल है। पत्नी जानती है, वो पूछने लगती कहां चले गए, क्या मामला है, तुम
यहां नहीं मालूम होती। और ऐसा भी नहीं कि तुम आंख बचाओ तो बच सकते हो, तुम आंख बचाओ तो भी चले गए। आंख बचाने का मतलब ही ये है। एक स्त्री सुंदर जाती थी, तुमने नहीं देखने की कोशिश की, मगर अब इससे क्या होगा, नहीं देखने की कोशिश में ही चले गए। भीतर तो रूप उठाया, आंख से तुम बाहर बह गए। ये 9 छेद है और एक 10वां छेद है, 10म द्वार उसको ज्ञानियों ने कहा है। वो 10वां छेद भीतर की तरफ जाता, 9 छेद बाहर की तरफ। संसार के पक्ष में तो 9 मार्ग हैं, इसलिए लोग संसार में सुगमता से चलते हैं। रास्तों पर रास्ते हैं, ये चूके तो दूसरा, दूसरा चूके तो तीसरा। यहां कई पटरियां इकट्ठी दौड़ती हैं, यहां 9 पटरियां इकट्ठी दौड़ रही। इस ट्रेन में न मिले जगह तो दूसरे में मिल जाती, कहीं ना कहीं मिल ही जाती। लोग दौड़ते रहते, कोई संगीत का दीवाना है, कोई रूप का दीवाना है, कोई काम का दीवाना है, कोई धन का दीवाना है। दीवाने ही दीवाने, और हर एक ने अपनी अपनी पटरी पकड़ ली है। भीतर जाने का मार्ग सिर्फ एक है, एकमात्र है। उसे ध्यान कहो, भक्ति कहो, या जो भी नाम देना हो, होश भीतर जाने का मार्ग है। सुरति वो एक ही है। 9 मार्गों से जाओगे तो 3 तेरह हो जाओगे, हो ही जाओगे, क्योंकि 9 मार्गों पर भागना पड़ेगा। बिखर जाओगे, खंड खंड में टूट जाओगे। एक हिस्सा इस पटरी पे दौड़ेगा, दूसरा हिस्सा दूसरी पटरी पे दौड़ेगा। एक हाथ एक ट्रेन में चढ़ गया, एक पैर दूसरी ट्रेन में चढ़ गया। ऐसी हालत है आदमी की, खंड खंड, टुकड़े टुकड़े, अंग भंग। तुम पूरे पूरे एक ट्रेन में भी कहां बैठे हो, क्योंकि जो धन की ट्रेन में बैठा है वो पद की ट्रेन में भी बैठा है। वो सोचता है धन कमा के चुनाव लड़ लेंगे। जो पद की ट्रेन में बैठा है वो सोचता है एक दफे दिल्ली पहुंच जाए तो सारी सुंदर स्त्रियों को इकट्ठा कर लेंगे, फिर क्या अड़चन है, फिर कौन रोकने वाला है। तुम एक ही ट्रेन में भी नहीं हो, क्योंकि बाहर जाने वाली यात्रा एक ही ट्रेन में हो भी नहीं सकती। यहां इतनी ट्रेनें जा रही, तुम कैसे चूको, सभी को भोग लेना चाहते हो। तो आंख कहीं चढ़ गई, कान कहीं चढ़ गए, हृदय कहीं बैठा, सिर कहीं बैठा, एक पैर कहीं, एक अंग कहीं, ऐसे तुम खंड खंड हो गए। ऐसे आदमी बिखर जाता, छितर जाता टुकड़ों टुकड़ों में। यही तो संताप है, यही तो चिंता है। इनमें द्वंद्व हो जाता है, एक पूरब जा रहा है, एक दक्षिण जा रहा है। अनेक घोड़ों पर सवार हो गए, अब फांसी लगी, अब बड़ी अड़चन होती, क्योंकि तुम एक हो और तुम अनेक घोड़ों पर कैसे सवार हो सकोगे। होगे तो झंझट में पड़ोगे, टूटोगे, विक्षिप्तता आएगी। जितनी मनुष्य की वासनाएं बढ़ती जाती, उतनी विक्षिप्तता आती जाती, उतना जीवन का संगीत शून्य हो जाता, बेसुरापन हो जाता, भीतर की तालबद्धता टूट जाती। वो एक तारा फिर नहीं बचता। वो एक तारा है। फकीर के हाथ में तुमने एक तारा देखा ना, वो बहुत तारों वाली वीणा नहीं बजाता। बहुत तारों वाली वीणा तो संसार में ले जाती। फकीर तो एक तारा बजाता है, उसमें एक तार है, वो 10म द्वार की खबर देता है। वो तो एक को ही याद करता है, वो बहुत से प्रेम नहीं करता, वो एक को ही प्रेम करता है। इसलिए पलटू ने कहा पतिव्रता, भक्त तो पतिव्रता होता है। उसने तो एक को पकड़ लिया, उसने सबको छोड़ दिया। और एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। संसार में जाने वाला आदमी धीरे धीरे सब खो देता है, स्वयं में जाने वाला सब पा लेता है। तुम अपनी हालत देखो। मैं जो कह रहा हूं केवल तथ्य की बात कह रहा हूं, न तो ये कोई काव्य है, न ये कोई दर्शन शास्त्र है। यहां सिद्धांतों में कोई रस्सी नहीं है। मैं तुम्हें कोई शास्त्र नहीं समझा रहा हूं, मैं तुम्हें सिर्फ इतना कह रहा हूं, जरा अपने जीवन के पन्नों को गौर से पलट कर देखो। मैं तुम्हें गीता पढ़ने की सलाह नहीं देता, न वेद पढ़ने की, न कुरान पढ़ने की, वो तुम समझोगे नहीं। जिसने जीवन के जीवंत शास्त्र को न समझा, वो कैसे वेद पढ़े, कैसे कुरान पढ़े। जो जीवन की अपनी कहानी को भी नहीं निचोड़ पा रहा है, वो मोहम्मद के वचनों से क्या पाएगा, वो कृष्ण के वचनों से क्या पाएगा। जीवंत परमात्मा तुम्हें चारों तरफ से घेरे खड़ा है और उसकी तुम्हें याद नहीं आ रही, तुम मुर्दा किताबों में उसे कैसे खोज पाओगे। हां, यहां खोज लो तो वहां भी मिल जाएगा। इसलिए मैं कहता हूं, जीवन में पहले पढ़ लो तो फिर वेद पढ़ लेना, फिर बुद्ध की वाणी पढ़ लेना, फिर जिन वाणी पढ़ लेना, वहां भी पालोगे।
यहां जो मिल गया तो वहां तो मिल ही जाएगा, यहां ना मिला तो कहीं भी नहीं मिल सकता है। मैं तुम्हें केवल तथ्य के प्रति जागने को कहता हूं, और तुम्हारे पास तथ्य है, और तुम्हारे पास जागने की क्षमता भी है, होश भी है तुम्हारे पास, और तथ्यों का जमाव भी है। अब क्यों बैठे हो, निचोड़ क्यों नहीं लेते? थोड़ा इत्र निचोड़ो। इसलिए कोई रुकावट नहीं, फिर भी करोड़ों में कोई एक आध इस धन का धनी हो पाता है। होना चाहिए सभी को, होने के हकदार हैं सभी, सभी की मालकियत है, ये जन्म सिद्ध अधिकार है। नहीं नहीं, ठीक होगा कहना स्वरूप सिद्ध अधिकार है, सबका अधिकार है, ये सबकी मालकियत। फिर भी तुम्हारी मर्जी, तुम इतने मालिक हो कि गुलाम बने रहना चाहो तो बने रह सकते हो। तुम इतने स्वतंत्र हो कि तुम गुलाम रहने को भी स्वतंत्र हो। तुम्हारी स्वतंत्रता असीम है, तुम्हारी स्वतंत्रता पूर्ण है। तुम चाहो तो भटकने के लिए भी स्वतंत्र हो, ये तुम्हारे हाथ में है। जब तक तुम भटकना चाहो भटकते रहोगे, जिस दिन तुम तय करोगे लौट चलना है, लौट आओगे। बुद्ध एक नदी के किनारे से गुजरते हैं, कुछ बच्चे खेल रहे हैं, उन्होंने रेत के घर बनाए और वो लड़ रहे हैं आपस में। कोई कहता है मेरा, वो कहता है ये तेरा, दूर रख अपने मकान को, मेरे मकान के करीब मत ला। उन्होंने अपने अपने रेत के मकान के चारों तरफ रेखाएं खींच रखी हैं कि ये मेरा आंगन, ये मेरा बगीचा, ये मेरी सीमा, इस सीमा के भीतर कोई ना आए। उन्होंने अपने अपने नाम लिख रखे हैं अपनी अपनी सीमा के सामने, अपनी अपनी तख्तियां लगा रखी। और फिर भी बच्चे तो हैं, कभी भूल से किसी का पैर किसी के मकान में लग गया, और रेत के मकान है वो गिर जाते, वो गिर गए तो मारपीट हो जाती है। एक बच्चे का पैर किसी के मकान पर पड़ गया तो उसने बच्चा उसकी छाती पे चढ़ बैठा, और उसने बाकी को भी कहा कि भाइयों तुम भी आओ और इसको दुरुस्त करो, इसको राह पर लगाओ। बाकी भी आ गए। न्याय का सवाल है, दूसरे के मकान पर कब्जा कर लिया, दूसरे का मकान गिरा दिया, और उनको भी तो अपने मकान बचाने हैं। ऐसे आदमी के खिलाफ उनको भी लड़ना ही पड़ेगा। उन सब ने मिलकर उसकी खूब मरम्मत की। यही तो हम करते। कोई चोर तुम्हारे घर में घुस गया तो तुम थोड़ी अकेले लड़ोगे, पड़ोसी भी आ जाते, क्योंकि उनको भी अपनी तिजोरियां बचानी। कोई तुम्हारी तिजोरी का थोड़ी सवाल है। ऐसे चोर अगर चोरी करने लगे तो कल उनकी तिजोरियों को भी खतरा है। कल के खतरे को देख के वो आज इसकी अच्छी मरम्मत कर देते। किसी का जेब कट जाए तो जिन जिन के पास जेब है वो सब जेब कतरे को पकड़ने में संलग्न हो जाते, क्योंकि ये संभावित खतरा उनके लिए भी है। उन सब बच्चों ने मिलकर उसकी खूब कुटाई की, दंड दिया। यही तो तुम्हारी अपराध और तुम्हारी दंड की व्यवस्था है। तुम्हारी कानून, तुम्हारी अदालतें क्या हैं, तुम्हारे नियम, तुम्हारे मजिस्ट्रेट, तुम्हारी पुलिस क्या है, जिन जिन को खतरा है। ऐसे दिन भर खेल चलता रहा। फिर सांझ हो गई। किसी ने आके, नौकर ने आके नदी के किनारे जोर से आवाज दी कि बच्चों अब घर चलो, तुम्हारी माताएं तुम्हारी राह देख रही हैं। अब सूरज भी ढल गया। बच्चों ने देखा कि हां सूरज ढल गया। वो तो खेल में तल्लीन हो गए थे, भूल ही गए थे कि दिन अब जा चुका, अब घर लौटने का वक्त आ गया। और तब क्या हुआ पता? बुद्ध खड़े देख रहे थे, वो देखते रहे। ऐसे जीवन को देखना चाहिए, सब अंगों में, सब दृष्टियों से, हर अनुभव से कुछ मिलता है। बुद्ध खड़े देखते रहे, वो चुपचाप सुनते रहे क्या हो रहा। वो बच्चे जो लड़ते थे एक दूसरे से, कहते थे मेरा तेरा, अपने अपने मकान की रक्षा करते थे, जिन्होंने एक बच्चे की कुटाई कर दी थी वो खुद ही अपने मकानों पर कूदने लगे और उन्होंने अपने मकान खुद ही गिरा दिए और खूब हुल्लड़ मचा और सब रेत उन्होंने साफ कर दी। सब मकान पुछ गए, सब दीवारें गिर गईं, सब सीमाएं असीम में खोके एक हो गई। वो सब बच्चे घर की तरफ भागे। मां की याद आ गई, अब घर जाना है, सांझ हो गई। ठीक बुद्ध ने दूसरे दिन अपने भिक्षुओं से कहा ऐसा ही संसार है, रेत के घर, मेरा तेरा, बड़ी लड़ाई, बड़ी कलह, बड़ी द्वेष, बड़ी ईर्षा, बड़े संघर्ष, युद्ध, अदालतें, हत्याएं। और फिर एक दिन सांझ हो जाती, सूरज ढल जाता, मौत आ जाती और घर से खबर आती, फिर जाना पड़ता, सब यहीं पड़ा रह जाता।
रेत के घर रेत में ही पड़े रह जाते हैं। रेत के घर रेत के हैं, तुम्हारे कैसे? रेत में खींची गई रेखाएं कहीं खींचती, हवा के झोंके आएंगे और रेखाएं पुज जाएंगी। कितने लोग यहां जमीन पर रहे और कितने लोगों ने यही खेल खेला जो तुम खेल रहे हो। इन्हीं मकानों में खेला, इन्हीं दुकानों में खेला, इन्हीं बाजारों में, इन्हीं पद प्रतिष्ठानों में। कितने लोग, कभी सोचोगे? करोड़ों करोड़ों अरबों अरबों लोग सब जा चुके, उनकी सांझ आ गई, चले गए। तुम्हारी सांझ भी जल्दी ही आती होगी। अजहूं चेत गंवार, अब भी चेतो। जो सांझ आने के पहले चेत जाए वो समझदार। जो मौत के आने पे चेते वो तो बहुत देर हो गई, उसको फिर जन्म लेना पड़ेगा। जन्म में ही चेते तो फिर जन्म नहीं लेना पड़ता। मरते वक्त अगर चेते भी और ये ख्याल भी आए कि अरे मैं बेकार मेहनत करता रहा, अदालत मुकदमा ये वो झगड़ा झांसा, कुछ सार नहीं, सब पड़ा रह जाएगा। ये सब पड़ा रहा जा रहा और मैं चला। मगर मरते वक्त चेते तो बहुत देर हो गई, बहुत देर हो गई, अब कुछ करने को ना बचा। अब कब ध्यान करोगे, कब करोगे पूजा अर्चन, कब करोगे प्रार्थना? अब तो जवान भी लड़खड़ा गई, आंखें भी मंदिम हो गई। भीतर की थोड़ी बहुत जो बुद्धि थी, ज्यादा तो थी ही नहीं, ज्यादा होती तो कभी के जाग गए होते। थोड़ी बहुत थी ऐसी धुंधयाती धुंधयाती, धुआं धुआं भरी, वो भी और धुंधली हो गई। मौत की घबराहट देख के प्राणों में समा गई, रोआ रोआ कांप गया, बेहोश होने लगे। नए जन्म की तैयारी हो गई। जो बेहोश मरता है वो नया जन्म ले लेता है। जो होश से मर जाता है फिर उसका कोई जन्म नहीं। लेकिन होश से मरोगे कैसे? जब जागते जागते मृत्यु के बहुत दिन आने के पहले भी तुम ये पहचान लोगे कि मौत आ रही और जीवन दुख है। इस अनुभव की परिणति ही सन्यास है। इस अनुभव की परिणति कि संसार में सुख नहीं, सब रेत के घर घूले हैं। यहां बनाया बनता नहीं, मिट जाता है। जो मिट ही जाता उसके लिए क्या झगड़ा, क्या फसाद, क्यों इतनी चिंता, क्यों इतनी व्यथा? और फिर मौत तो आ ही रही। जो छीन ही लेगी मौत, उसको हम भी क्यों पकड़े? जो मौत छीन लेगी उसे हम ही क्यों न छोड़ दें, पकड़ क्यों न छोड़ दें? और ध्यान रखना, जब मैं कहता हूं हम क्यों न छोड़ दें, तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि तुम दुकान छोड़ के भाग जाओ। भागोगे कहां? मैं ये नहीं कह रहा हूं पत्नी बच्चे छोड़ के भाग जाओ। भागने से सार क्या है? पकड़ छोड़ दो, पकड़ना छोड़ दो। और यहां भूल हो जाती। लोग पकड़ तो नहीं छोड़ते, जो पकड़ा था उसे छोड़ देते, मगर पकड़ जारी रहती। तो घर छोड़ दिया, आश्रम पकड़ लोगे, जाओगे कहां? पकड़ तो कायम रहेगी। पत्नी बच्चे छोड़ दिए तो शिष्य शिष्याओं को पकड़ लोगे, जाओगे कहां? उनसे मोह लग जाएगा, उनसे प्रेम लग जाएगा। वो मरेंगे तो रोओगे, वो छोड़ के चले जाएंगे तो लगेगा कि धोखा दे गया, मेरा शिष्य धोखा दे गया, जैसे मेरा बेटा धोखा दे गया। ये तो वही का वही खेल है। नाम बदल लिया, लेबल बदल लिए, जाल तो वही का वही है। इसलिए मैं नहीं कहता कि तुम जो पकड़े हो उसको छोड़ दो, मैं कहता हूं सिर्फ मुट्ठी खोल लो। जो भी पकड़े हो उसको अब पकड़ो मत। पत्नी अपनी जगह है, तुम मत पकड़ो। बेटा अपनी जगह, तुम मत पकड़ो। बेटा अपनी जगह भला है, ये मत कहो कि मेरा है। मेरा कहा कि पकड़ शुरू हुई। और छोड़ के भागने की भी कोई जरूरत नहीं, अपना था ही नहीं तो भागोगे क्या छोड़ के? छोड़ के भागने में तो वो भ्रम अभी भी कायम है कि मेरा था, छोड़ दिया। मेरा था ही नहीं, कभी एक क्षण को भी मेरा नहीं था। छोड़ोगे कैसे? त्याग क्या करोगे? जिस व्यक्ति ने भोग की व्यर्थता देख ली, उसके जीवन में त्याग का उपाय नहीं रहा। अगर त्याग करते हो तो उसका मतलब अभी भी बातों में मूल्य था। तुम कहते हो मैंने लाखों रुपए छोड़ दिए, इसका क्या मतलब हुआ? अभी लाखों रुपयों में तुम्हें लाखों दिखाई पड़ते हैं, अभी भी दिखाई पड़ते, तब भी दिखाई पड़ते थे, कुछ फर्क ना हुआ। तब तुमने इस संसार की बैंकों में जमा कर रखे थे, अब तुमने परमात्मा की बैंक में, परलोक में जमा कर रखे। अब तुम हिसाब लगा रहे हो कि जब पहुंचूंगा परमात्मा के सामने तो बता दूंगा पूरा खाता बही खोल के कि लाखों छोड़े थे, क्या मिलता इसके उत्तर में? सुना तो था तेरे पंडितों से कि यहां 1-2 वहां करोड़ गुना मिलता, आप कहां है? तुम हिसाब लगा रहे, तुम सौदा कर रहे हो, तुमने कुछ छोड़ा नहीं। छोड़ना होता ही नहीं, जागना होता है। तो फिर तुम भी
करोड़ों में वह एक हो सकते हो, और सबके होने की क्षमता है। जो होना चाहे सो हो जाए, और देर क्यों करो, और खड़े खड़े क्यों देखते रहो। पलटू कहते हैं क्या खड़े खड़े देख रहे हो, तमाशबीन कब तक बने रहोगे। अनुभव लो, जागो। और क्या सारी बस्ती लूट लेगी तब तुम लूटोगे? क्या तुमने तय कर रखा सबसे आखिर में अपना नंबर लगाएंगे? किस कारण? जो अभी मिल सकता है उसे कल क्यों पाना? जो अभी मिल सकता है उसे कल के लिए क्यों छोड़ना? जो मिला ही हुआ है उस रस में क्यों न डूब जाओ, उस उत्सव में क्यों न तल्लीन हो जाओ। क्यों न उठने दो महोत्सव तुम्हारे जीवन से, क्यों न बहे रसधार। रसो वैसा, वह परमात्मा रस रूप है। तीसरा प्रश्न भी दूसरे से संबंधित है, उसके साथ ही ले लें। तीसरा प्रश्न है, सन्यास का फल मधुर है, फिर भी सभी उसे क्यों नहीं चखते? कृपा करके कहिए। मधुर है ये तो चखोगे तब पता चलेगा ना। मेरे कहने से मधुर है तो थोड़ी चख लोगे। अब ये जरा अड़चन की बात है। चखोगे तो पता चलेगा मधुर है, और तुम चाहते हो कि पहले मधुर होने का पता चल जाए फिर चखे। ये तो फिर हो नहीं सकती बात, ये तो बात बनेगी नहीं। ये तो बात बनती थी उसके पहले बिगड़ गई। मैंने सुना है मुल्ला नसरुद्दीन तैरना सीखना चाहता था। वो नदी पर गया अपने एक मित्र को लेकर जो तैरना सिखा सकता था। संयोग की बात, संयोग की भी नहीं कहनी चाहिए, भीतर तो कारण रहे होंगे। डरा डरा गया होगा, भयभीत गया होगा। नदी का किनारा, सीढ़ियों पर काई जमी थी, उसका पैर फिसल गया, चारों खाने चित्त पड़ा, सिर में चोट भी लग गई। वो उठा और एकदम घर की तरफ भागा। उसके मित्र ने कहा, भाई बड़े मियां कहां चले? उसने कहा, अब जब तैरना सीख लूंगा तभी नदी के पास आऊंगा। ये तो खतरनाक मामला है। अब अगर पानी में गिर गया होता तो जान गंवा देती। नमस्कार। उसने कहा, अब तो जब तैरना सीख लूंगा तभी नदी के पास आऊंगा। लेकिन तैरना कहां सीखोगे? तक के गरिया लगा के घर में? तैरना सीखना हो तो नदी के पास आना होगा। और तुम कसम ले लिए कि कसम अब नहीं आने वाला। और मुल्ला की बात वैसे समझदारी की लगती है, अनुभवी की लगती है, व्यवहारिक बात है कि ये तो खतरनाक मामला है। जरा और चूके होते, पानी में पड़ गए होते तो आज मौत हो जाती। अब नदी से दूर ही रहूंगा, अब तो तैरना सीख लूंगा फिर आऊंगा। गणित की है, तर्क की है बात, शुद्ध तर्क है। लेकिन ये तो बात बनते बनते बिगड़ गई। ये तो शुरू से बिगड़ गई। ये तो कभी तैरना सीखेगा नहीं और कभी नदी के पास आएगा नहीं। तुम कहते हो सन्यास का फल मधुर है, फिर भी सभी उसे क्यों नहीं चखते? चखें तो पता चले। और तो कोई उपाय नहीं है। न चखोगे तो पता नहीं चलेगा, चख के ही तो पता चलता है। तो फिर क्या करें? लोगों की बुद्धियां बड़े तर्क से भरी हैं। वो कहते हैं पहले प्रमाण चाहिए कि ईश्वर है, तो फिर हम ईश्वर की तरफ चलेंगे। और ईश्वर की तरफ चलने से प्रमाण मिलता है कि है। अब ये बड़ी मुश्किल बात है। यही अबूझ पहेली है धर्म की। अनुभव करने से प्रमाण मिलता है और कोई प्रमाण नहीं। और चखने से स्वाद आता है और कोई उपाय नहीं है। इसलिए जो हिम्मतवर हैं, जो कहते हैं कि ठीक है बहुत से बहुत यही होगा ना, कड़वा होगा तो थूक देंगे, ज्यादा से ज्यादा इतना ही होगा ना कि फल मीठा नहीं होगा, कड़वा होगा, तो जिंदगी में इतने कड़वे फल चखे एक और सही। कितने तो तुमने कड़वे फल चखे, अभी तक तुमने मीठा फल चखा कहां? कड़वे के तो तुम अभ्यासी हो। तो क्या घबराहट है? एक फल और सही, कड़वा ही निकल सकता है, चख तो लो। हालांकि जिनने चखा उन्होंने पाया कि मीठा है, मगर चख के पाया। डूबोगे तो अनुभव होगा, नदी में उतरोगे तो तैरना सीखोगे, तैरना सीखोगे तो उस पार जा सकोगे, तैरना सीखोगे तो गहराइयों में उतरने की क्षमता आ जाएगी और गहराइयों में मोती पड़े।
नदी की सतह पर तो सूखे पत्ते इत्यादि बहते हैं, मोती नहीं। सागरों की गहराई में डुबकी मारनी पड़ती, गोताखोर होना पड़ता। बिना तैरे तो कैसे गोता मारोगे? इसलिए बहुत लोग वंचित रह जाते हैं, क्योंकि बहुत लोग तर्कनिष्ठ हैं। तर्कनिष्ठा धर्मनिष्ठा में बाधा है। धर्म की तरफ तो वही जाता है जिसको पलटू ने कहा, जिसे विश्वास हो जाए। विश्वास कैसे हो? विश्वास होने का क्या रास्ता? अब मैं तुमसे यह भी नहीं कह रहा हूं, पलटू भी नहीं कहते कि तुम जाके ऐसी नदी में कूद पड़ो। पलटू भी कहते हैं कि किसी को खोज लो जो तैरना जानता हो, उसका संग साथ बना लो, यारी बना लो, किसी यार को खोज लो, कोई तो तैरना जानता होगा, कोई तो तुमने तैरता हुआ देखा होगा, किसी को तो पानी पर उमंग से तिरता हुआ देखा होगा। जिसको तुमने तैरता देखा हो, जिसको तुमने देखा हो पानी में खेलता है और जरा भी डूबता नहीं, उससे दोस्ती कर लो, उसके साथ संग साथ बना लो। इसको ही सद्गुरु की खोज कहते। इसलिए पलटू कहते हैं नाव भी मिल जाए तो क्या करोगे? केवट तो होना चाहिए, माझी कहां है? शास्त्र मिल जाए क्या करोगे? शास्ता होना चाहिए। हाथ पकड़ने वाला कहां है? शास्त्र को तुम पकड़ सकते हो, तुम तो खुद ही डूबने वाले हो, तुम्हारे साथ शास्त्र भी डूब जाएगा। कोई चाहिए जो तुम्हें पकड़ ले तो शायद बच सको, कोई जो स्वयं तैर सकता हो तो तुम्हें बचा ले। और एक दफा थोड़े दिन साथ हो जाए, तैरने का अनुभव आ जाए। तैरना कुछ बड़ी कठिन बात नहीं। सच तो यह है, तैरने में हम कुछ सीखते थोड़ी हैं। तैरने में तो केवल सिर्फ आत्मविश्वास बढ़ता, और कुछ नहीं होता। सीखते हम कुछ भी नहीं। तैरना कोई सीखन सिखावन थोड़ी है। इसलिए तो एक मजे की बात है कि तैरना अगर तुम एक दफा सीख गए, फिर 50 साल ना तैरो तो भूल थोड़ी जाओगे। 50 साल अगर तुम भाषा जो सीख गए हो न बोलो तो भूल जाओगे। 50 साल तक कैसे याद रखोगे? सीखा हुआ भूल जाएगा, लेकिन तैरना नहीं भूलता। तो तैरना सीखने जैसा नहीं, कुछ बात भिन्न है। अगर 50 साल तक तुमने मान लो जर्मन भाषा सीख ली और 50 साल तक बोले नहीं, उपयोग नहीं किया, पढ़ी नहीं, सुनी नहीं, तो 50 साल बाद साफ हो जाएगी। पता भी नहीं चलेगा कि कभी तुमने सीखी थी। लेकिन तैरना 50 साल तुम तैरो ही मत। एक दफा तैरना सीख लिया, फिर नदी जाओ ही मत, सरोवर के पास जाओ ही मत। 50 साल के बाद भी पानी में उतरोगे, तैरोगे। फर्क है कुछ। ये बात स्मृति से संबंधित होती तो भूल गई होती, ये बात स्मृति से संबंधित नहीं। फर्क यह है कि तैरना तो हमें आता ही है, वो हमारा स्वभाव है। फिर हम नदी में डरते क्यों हैं? डरने का कारण है आत्मविश्वास की कमी। तैरना नहीं आता ऐसा नहीं। तैरने वाला क्या करता तुमने देखा? नए सिक्खड़ को नदी में ले जाओ, वो क्या करता? दोनों एक ही काम करते हैं, दोनों हाथ पैर फड़फड़ाते। सिक्खड़ बेतरतीब से फड़फड़ाता और घबराता है और डरता है। सीखा हुआ भी हाथ पैर फड़फड़ाता है, व्यवस्था से फड़फड़ाता है, संगति से, और डरता नहीं और निर्भय फड़फड़ाता है, क्योंकि उसे भरोसा आ गया, वो जानता है। फिर जब तैरने में कोई बिल्कुल कुशल हो जाता तो हाथ पैर भी नहीं फड़फड़ाता, नदी पे ऐसी तैर जाता। तुमने एक चमत्कार देखा है? तैर जाता, जिंदा डूब जाते हैं, जरूर कुछ मामला है। मुर्दा डूबा हुआ ऊपर आ जाता, तैरने लगता है। मुर्दों को तरकीब मालूम है और जिंदों को तरकीब नहीं मालूम। मुर्दा ना तो हाथ पैर फड़फड़ाता ना कुछ, सिर्फ तैर जाता। क्या बात होगी? मुर्दे को भय नहीं है। अब मरी गए, अब भय क्या? अब मरी गए तो भय किसको? मुर्दा निर्भय, जिंदा आदमी भयभीत है। भय डुबाता है, नदी नहीं डुबाती। इस बात को तुम ख्याल में रख लेना, गांठ बांध लेना हीरे की तरह। भय डुबाता है, नदी नहीं डुबाती।
इसलिए जब तैरने में तुम कुशल हो जाते हो और भय मिट जाता है तो तुम मुर्दे की रहते हुए। असली तैराक हाथ पैर थोड़ी हिलाता है, असली तैराक तो ऐसे तिर जाता है। तिरने में और तैरने में यही फर्क है। तिरने का मतलब वो ऐसे ही पड़ जाता नदी पर, मजा लेने लगता है। धूप आ रही, धूप स्नान ले लेता नदी में पड़ा पड़ा, हाथ पैर भी नहीं हिलाता, डूबता भी नहीं। फर्क क्या हो गया? अब भरोसा आ गया। सारी बात श्रद्धा की है, अपने पे श्रद्धा आ जाए। अभी तुम्हें अपने पे श्रद्धा नहीं, इसलिए किसी ऐसे आदमी का हाथ पकड़ लो जिसे अपने पे श्रद्धा हो, जिसके पास तुम्हें एक बात समझ में आती हो कि इस आदमी को अपने पे भरोसा है। जिस आदमी को अपने पे भरोसा हो, जिस आदमी को जरा भी संदेह की रूपरेखा ना हो, जिस आदमी को अब जरा भी डिगमिगी ना हो, पलटू कहते हैं डिगमिगी मिट गई हो, जो अब स्थिर होकर बैठ गया हो, उसका हाथ पकड़ लो। सन्यास का और क्या अर्थ है? सन्यास का इतना ही अर्थ है, किसी का हाथ पकड़ लो, दीक्षा ले लो, शिष्यत्व स्वीकार करो। किसी का जो तैरना जानता हो, जो तिरता हो पानी में बिना हाथ पैर तड़फड़ाए, जल्दी ही तुम भी योग्य हो जाओगे। और योग्यता कुछ खास नहीं है, योग्यता इतनी ही है कि तुमको भी डूबने से बचा जा सकता है। एक बात, फिर धीरे धीरे दूसरी बात पता चलेगी कि हाथ पैर भी तड़फड़ाने की जरूरत नहीं है, बचना स्वाभाविक है। पानी तो मुर्दे को तैरा देता, तो मैं तो जिंदा हूं, मुझे क्यों ना तैराएगा? तुम रुक के पड़ जाते हो। जब एक दफा रुक के पड़ जाते हो और नहीं डूबते, बस एक दफा अनुभव की किरण उतर गई कि नहीं डूबता, डूबना होता ही नहीं, भय गया, भय सदा को गया। सतगुरु के संग साथ में भय मिट जाता है। सतगुरु भगवान थोड़ी दे सकता है तुम्हें, सिर्फ भय मिटा सकता है। और भय मिट गया तो भगवान मिल गया। और अभी तो तुम्हारा जो भगवान है केवल तुम्हारा भय। बड़ी उल्टी बात है। अभी तुम मंदिर मस्जिद जाते हो, वो भय के कारण जाते हो। अभी तो तुम्हारा भय मिले, निर्भय को भगवान मिलता। तो सारी बात भगवान पाने की नहीं है, सारी बात कैसे निर्भय हो जाए। किसी निर्भीक के पास बैठो, सत्संग करो, उसकी निर्भय की किरणें तुम्हें भी आंदोलित करें, उसकी तरंगें तुम्हें भी छुएं, और धीरे धीरे तुम भी निर्भय हो जाओ। संगति के परिणाम होते। कायरों के साथ रहोगे कायर हो जाओगे, वीरों के साथ रहोगे वीर हो जाओगे, जैसों के साथ रहोगे धीरे धीरे वैसे हो जाओगे। संग साथ परिणाम लाता है। अगर परमात्मा की तलाश है, अगर आत्मधन की तलाश है, तो उनका साथ करो जिनको मिल गया हो। उस आदमी से सावधान रहना जिससे तुम कहो कि मुझे तैरना सीखना, और वो पोथी खोल के बैठ जाए और कहे कि देख, मुझे सब पता है कि तैरने में क्या क्या होता है, ये लिखा है मेरी किताब में, सब लिखा है, ये रही संहिता, इसमें सब लिखा हुआ है, और मैं तुझे सब समझाया देता हूं कि तैरना कैसा होता है। नहीं, जो आदमी तुम्हें नदी के तट पर ले जाने को तैयार हो, तुम पूछो तैरना कैसा, वो कहे आओ। तुम पूछो ध्यान कैसा, वो कहे आओ। तुम पूछो भक्ति कैसी, वो कहे आओ और डुबकी लो, बताया देता हूं। जिसका इंगित यथार्थ की तरफ हो। न्यास का फल ही मधुर है, संसार के तो सभी फल कड़वे। और अगर तुम्हें कड़वे लगते भी ना हो तो सिर्फ उसका कारण इतना है कि तुम्हारी जिह्वा अभ्यस्त हो गई, जड़ हो गई। ऐसा हो जाता है ना, पहली दफे काफी पियो तो तिक्त लगती, फिर कुछ दिन अभ्यास करते रहो इस आशा में कि ये तो सीखनी पड़ेगी, सुसंस्कृत आदमी और काफी ना पियो तो गंवारपन का लक्षण है, काफी तो सीखनी ही पड़ेगी। थोड़े दिन अभ्यास करते रहो, फिर काफी तिक्त नहीं लगती। पहली दफा सिगरेट पियो तो खांसी आती, आंख में आंसू आ जाते हैं, गले में अड़चन मालूम होती, बिल्कुल स्वाभाविक हो रही। लेकिन फिर ये देख के ये तो बड़ी कमजोरी की बात हो गई, और सिगरेट लिए जाओ अभ्यास, थोड़े दिन में शरीर स्वीकार कर लेता है इस अत्याचार को। धुएं को बाहर भीतर ले जाना, गंदे धुएं को, तमाकू के ज्वरग्रस्त धुएं को बाहर भीतर ले जाना,
और धीरे धीरे तुम्हें रस आने लगता है। रस होता तो पहले दिन आ जाता, रस था नहीं, रस अभ्यास से बनाया जा रहा है। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि परमात्मा का रस तो पहले ही अनुभव में आ जाता है, उसका अभ्यास नहीं करना होता। एक दफा मुड़ो भर, बस एक दफा चखो भर, पहला कौर परमात्मा का और रस मिल जाता है। अभ्यास नहीं करना होता, पहले ही कौर रोआ रोआ अमृत से भर जाता है। मगर एक कौर लेने की हिम्मत तो करनी ही पड़े। आज इतना है। नाव मिली केवट नहीं, कैसे उतरे पार, कैसे उतरे पार, पथिक विश्वास न आवे, लगे नहीं बैराग यार, कैसे के पावे, पथिक विश्वास न आवे। मन में धरे न ध्यान, नहीं सत्संगति रहनी, बात करे नहीं कान, प्रीत बिन जैसे कहनी, छोटे डगमगे नाही, संत को वचन न माने, मूर्ख तजै विवेक, चतुराई अपनी आने, पलटू सद्गुरु शब्द का तनिक न करे विचार, कैसे उतरे पार, पथिक विश्वास न आवे, पथिक विश्वास न आवे। साहिब वही फकीर है, जो कोई पहुँचा होय, जो कोई पहुँचा होय, जो कोई पहुँचा होय, नूर का छत्र विराजे, सपर तखत पर बैठी, तूर अठपहरा बाजे, तंबू है आसमान, जमी का फर्श बिछाया, सीमा किया छिड़काव, खुशी का मुस्किल गाया, नाम खजाना भरा, जिक्र का नेजा चलता, साहिब चौकीदार, देखी इब्लिस हूँ डरता, पलटू दुनिया दीन में, उनसे बड़ा न कोय, पलटू दुनिया दीन में, उनसे बड़ा न कोय, साहिब वही फकीर है, जो कोई पहुँचा होय, जो कोई पहुँचा होय। लहना है सतनाम का, जो चाहे सो ले, जो चाहे सो ले, जो चाहे सो ले, जाएगी लूट और आई, तुम का लुटी हो यार, गाँव जब दही है लाई, ताके कहा गवार, मोट भर बांध सिताबी, लूट में देरी करे, ताही की होय खराबी, बहुरीन ऐसा दाव,
नहीं फिर मानुष होना। क्या ताकत उठाड़ हाथ से जाता सोना। पलटू मैं उरी न भया मोर दोष जीन दिय। लेना है सतनाम का जो चाहे सो ले, जो चाहे सो ले। अजहूं चेत गंवार, ना समझ अब भी चेत। ऐसे भी बहुत देर हो गई, जितनी न होनी थी ऐसे भी उतनी देर हो गई। फिर भी सुबह का भूला सांझ घर आ जाए तो भूला नहीं। अजहूं चेत गंवार, अब भी जाग, अब भी होश को संभाल। ये प्यारे पद एक अपूर्व संत के हैं। डुबकी मारी तो बहुत हीरे तुम खोज पाओगे। पलटू दास के संबंध में बहुत ज्यादा ज्ञात नहीं। संत तो पक्षियों जैसे होते, आकाश पर उड़ते जरूर हैं लेकिन पद चिन्ह नहीं छोड़ जाते। संतों के संबंध में बहुत कुछ ज्ञात नहीं। संत का होना ही अज्ञात होना है, अनाम। संत का जीवन अंतर जीवन है। बाहर के जीवन के तो परिणाम होते हैं, इतिहास पर इतिवृत्त बनता है, घटनाएं घटती हैं बाहर के जीवन की। भीतर के जीवन की तो कहीं कोई रेत भी नहीं पड़ती। भीतर के जीवन की तो समय की रेत पर कोई अंकन नहीं होता। भीतर का जीवन तो शाश्वत सनातन समयातीत जीवन है। जो भीतर जीते हैं उन्हें तो वे ही पहचान पाएंगे जो भीतर जाएंगे। इसलिए सिकंदरों, हिटलरों, चंगेज और नादिर शाह, इनका तो पूरा इतिवृत्त मिल जाएगा, इनका तो पूरा इतिहास मिल जाएगा। इनके भीतर का तो कोई जीवन होता नहीं। बाहर ही बाहर का जीवन होता है, सभी को दिखाई पड़ता है। राजनीतिक का जीवन बाहर का जीवन होता है, धार्मिक का जीवन भीतर का जीवन होता है। उतनी गहरी आंखें तो बहुत कम लोगों के पास होती हैं कि उसे देखें, वो तो अदृश्य और सूक्ष्म है। अगर बाहर का हम हिसाब रखें तो संतों ने कुछ भी नहीं किया, तो सारा काम असंतों ने ही किया है दुनिया में। असल में कृत्य ही असंत से निकलता है। संत के पास तो कोई कृत्य नहीं होता। संत का तो कर्ता ही नहीं होता, तो कृत्य कैसे होगा? संत तो परमात्मा में जीता है। संत तो अपने को मिटा के जीता है, आपा मेट कर जीता है। संत को पता ही नहीं होता कि उसने कुछ किया, कि उससे कुछ हुआ, कि उससे कुछ हो सकता है। संत होता ही नहीं। तो न तो संत के कृत्य की कोई छाया पड़ती और न संत के कर्ता का कोई भाव कहीं इस निशान छोड़ जाता। पलटू दास बिल्कुल ही अज्ञात संत थे। इनके संबंध में बड़ी थोड़ी सी बातें ज्ञात हैं, उंगलियों पर गिनी जा सके। एक, उनके ही वचनों से पता चलता है गुरु के नाम का। गोविंद उनके गुरु थे। गोविंद संत भीखा के शिष्य थे, एक परम संत के शिष्य थे, और गोविंद उनके गुरु थे। संतों ने अपने बाबत चाहे कुछ भी ना कहा हो, लेकिन गुरु का स्मरण किया है, जरूर किया है। अपने को तो मिटा डाला है, लेकिन गुरु में हो गए। अपने को पहुंच डाला, सब तरह से अपने को समाप्त कर लिया।
उसी समाप्ति में गुरु से तो संबंध जुड़ता है। और परमात्मा की याद की है, लेकिन गुरु की याद को नहीं भूले, क्योंकि परमात्मा से जिसने जुड़ाया उसे कैसे भूल जाएंगे। तो गोविंद उनके गुरु थे, ये बात ज्ञात है। दूसरी बात जो उनके पदों से ज्ञात होती है वो कि वे वणिक थे, वैश्य थे, बनिया थे। वह भी इसलिए ज्ञात होती है कि वैश्य की भाषा का उपयोग किया है। जैसे कबीर जुलाहे थे तो कबीर के पदों में जुलाहे की भाषा का उपयोग है, स्वाभाविक। झिनी झिनी बीनी रे चदरिया। अब ये कोई दूसरा नहीं लिखेगा जिसने चदरिया कभी बीनी ही ना हो, ये दूसरा नहीं लिख सकता। गोरा कुम्हार लिखेगा तो वो मटके बनाने की बात लिखता है। ऐसे इनके पदों में इनके वणिक होने का प्रमाण मिलता है। बड़ी मस्ती की बात कही, कहा कि मैं राम का मोदी, राम का बनिया हूं, राम को बेचता हूं, छोटी मोटी दुकान नहीं करता। सुनो ये अद्भुत वचन, कौन करे बनियाई, अब मोरे कौन करे बनियाई, त्रिकुटी में है भरती मेरी, सुखमन में है गादी। 10वें द्वारे कोठी मेरी, बैठा पुरुष अनादि, इंगला पिंगला पलरा दूनो, लागी सूरत की ज्योति। सत्य शब्द की डांडी पकड़ो, तौलों भर भर मोती, चांद सूरज दो करें रखवारी, लगी सत्य की ढेरी, तुरिया चढ़ के बेचन लागा ऐसी साहिबी मेरी। सतगुरु साहब किया सिपारस, मिली राम मुदियाई, पलटू के घर नौबत बाजत, नीति उठ होत सबाई। सतगुरु साहब किया कि सिफारिश, तो गुरु ने सिफारिश कर दी परमात्मा से, लिख दी चिट्ठी मेरे नाम। उनकी बिना सिफारिश के तो कुछ होता नहीं। अपने से तो मैं पहुंच नहीं सकता था, वो तो उनकी सिफारिश से पहुंच गया, नहीं तो कहां मुझे पता परमात्मा का। सतगुरु साहब किया सिफारिश, मिली राम मुदियाई। खूब सिफारिश की, तब से राम का मोदी हो गया, राम का बनिया हो गया, तब से राम को ही बेचता हूं। और ये सारे शब्द तुरिया चढ़ के बेचन लागा। 4 अवस्थाएं हैं चेतना की, जागृत, स्वप्न, सुसुप्ति और तुरिया। कहते पलटू के तीनों को पार कर गया, तुरिया चढ़ के बेचन लागा ऐसी साहिबी मेरी। अब मैं तुरिया ही बेचता हूं, अब तो मेरे पास कुछ है भी नहीं। मेरी मस्ती देखो, मेरी साहिबी देखो, मेरा धन देखो, मैं तुरिया बेचता हूं। चांद सूरज दो करे रखवारी, लगी सत्य की ढेरी। सत्य शब्द की डांडी पकड़ो, तोलो भर भर मोती। अब और तो कुछ बचा नहीं, मोती ही लुटा रहा हूं। मगर ये भाषा वैसी की है। कौन करे बनियाई, अब मोरे कौन करे बनियाई। त्रिकुटी में है भरती मेरी, सुखमन में है गादी। अति महासूक्ष्म में गादी जमा के बैठ गया और त्रिकुटी में मेरा धन है। अब तीसरा नेत्र खुला है, वहां मेरी असली संपदा है। 10वें द्वारे कोठी मेरी। 9 द्वार से हम परिचित हैं। ये जो 9 छेद हैं शरीर में, ये 9 द्वार कहते हैं संत। आंख, कान, नाक, ये जो 9 छेद हैं शरीर में, एक 10वां छेद भी है, उसमें सरक गए तो परमात्मा में पहुंच गए। वो दिखाई नहीं पड़ता, वो तुम्हारे अंतरतम में, वो परम क्षेत्र, उसको 10वां द्वार कहा है। 10वें द्वारे कोठी मेरी, बैठा पुरुष अनादि। इंगला पिंगला पलरा दूनो, लागी सूरत की ज्योति। इंगला पिंगला को कहते हैं 2 पलड़े मेरे तराजू के। सत्य शब्द की डांडी पकड़ो, और उन दोनों के बीच में सत्य की डांडी है, सत्य का संतुलन है। ये जो भाषा है ये वणिक की है। इस संबंध में एक बात ख्याल रख लेना, जो तुम्हें याद दिला देनी जरूरी है, कि तुम कहीं भी हो वहीं से परमात्मा का रास्ता है। अगर बनिए हो तो वहां से भी रास्ता है, तो राम के मोदी हो जाओ।
कोई ऐसा नहीं है कि ब्राह्मण का ही ब्रह्म पर दावा है, कुछ ऐसा भी नहीं है कि क्षत्रियों का ही दावा है। ब्राह्मण भी सत्य को उपलब्ध हुए, क्षत्रिय भी, वणिक भी, शूद्र भी। प्रत्येक जीवन के ढंग की अपनी सुविधा है, अपनी असुविधा है। ब्राह्मण को एक सुविधा, और ध्यान रखना जब मैं इन शब्दों का उपयोग कर रहा हूं तो मेरा मतलब जन्मजात नहीं। जन्म से कोई ब्राह्मण नहीं होता और जन्म से कोई शूद्र नहीं होता, जन्म से इसका क्या संबंध। लेकिन वृत्ति से ब्राह्मण होते हैं, वृत्ति से शूद्र होते हैं, वृत्ति से क्षत्रिय होते हैं। वृत्ति की बात है, यह व्यक्तित्व की बात है। ये जो चार वर्ण हैं, ये जो चार रंग हैं, वर्ण का अर्थ होता है रंग। थोड़ा सोचना, ये चार रंग के लोग हैं दुनिया में, चार ढंग के लोग हैं दुनिया में। और इस चार ढंग की जो व्याख्या है, 5000 साल हो गए हिंदुओं ने जब तय किया था कि चार रंग के लोग हैं, चार ढंग के लोग हैं, इसे आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। अभी भी कार्ल गुस्ताफ जंग ने जो फिर से विवेचन किया मनुष्य के संबंध में, तो चार ढंग फिर आ गए। नाम कुछ भी हो, लेकिन चार कोठियों में बटे हुए लोग हैं, इससे बचा नहीं जा सकता। कुछ लोग हैं जो बुद्धि में जीते, वे ब्राह्मण। कुछ लोग हैं जो भुजाओं में जीते। कुछ लोग हैं जिनकी सारी खोज विचार की है, वे ब्राह्मण। कुछ लोग हैं जिनकी खोज शक्ति की है, शक्ति के पूजक, वे क्षत्रिय। कुछ लोग हैं जिनकी खोज महत्वाकांक्षा, प्रतिष्ठा, धन, इस बात की है, वे लोग वैश्य। कुछ लोग हैं जिनकी कोई खोज ही नहीं, जो ऐसे ही जीते जैसे एक लकड़ी का टुकड़ा नदी में बहता चला जाए, न कहीं जाना है, न कहीं पहुंचना है, न कोई मंजिल है, न कोई गंतव्य है, न कोई बड़ी भविष्य की महत्वाकांक्षा है। ऐसे व्यक्ति शूद्र, वे कुछ भी छोटा मोटा करके गुजार लेते। जिंदगी गुजारनी है, जिंदगी से कुछ बनाना नहीं। ये चार वृत्तियां हैं, प्रत्येक वृत्ति का लाभ है और प्रत्येक व्यक्ति की हानि भी है। जैसे कि जो आदमी बुद्धि में जीता है, अगर उसका ठीक उपयोग कर ले तो बुद्धि ही निखरते निखरते चैतन्य बन जाती, होश, जागरूकता, सुरति बन जाती। तो ब्राह्मण को एक लाभ है कि वो अपनी बुद्धि को किसी भी दूसरे वर्ण की बजाय, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य की बजाय ज्यादा आसानी से ध्यान में लगा सकता है। ये तो लाभ है, लेकिन खतरा भी है। खतरा यह है, इतनी ही आसानी से वो अपनी बुद्धि को पांडित्य इकट्ठा करने में भी लगा सकता है। प्रत्येक लाभ अपने साथ छाया की तरह अपनी हानि लाता है। तो जितनी सुविधा है ब्राह्मण को, उतनी ही असुविधा भी है। सुविधा यह है, अगर ठीक मार्ग पकड़ ले, स्मृति को भरने में न लग जाए, बोध को जगाने में लग जाए, तो बुद्ध हो जाए। लेकिन अगर स्मृति को भरने में लग गया, जिसकी बहुत संभावना है, क्योंकि स्मृति को भरना ऐसे है जैसे कोई ढलान की तरफ चले, उसमें मेहनत नहीं है। और बोध को जगाना ऐसे है जैसे कोई पहाड़ की यात्रा करे, उसमें बड़ा श्रम है। तो बहुत संभावना है 99 ब्राह्मण वृत्ति के लोग, 100 में से 99 स्मृति को भरने में लग जाएंगे, पंडित हो जाएंगे। इसलिए ब्राह्मण पंडित होकर समाप्त हो जाते। कभी कभी कोई एकाध 100 में एकाध प्रज्ञावान होता है। ऐसी ही क्षत्रिय की वृत्ति है। क्षत्रिय की वृत्ति के आदमी को एक लाभ है, उसके पास संकल्प का बल है, जूझ सकता है, जुझारू है, लड़ सकता है। दूसरे से लड़ना हो तो दूसरे से भी लड़ सकता है, और अपने से लड़ना हो तो अपने से भी लड़ सकता है। लड़ने की उसके पास कला है। लड़ेगा तो फिर वो संकोच नहीं करता। जान लेने में भी उतना ही कुशल है, उतना ही देने की तैयारी भी रखता है। जिसको